हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। आज हम फंडामेंटल राइट्स टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटीड टू ऑल सिटीजन। तो फंडामेंटल राइट क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक ह्यूमन राइट है और क्या मिले हैं, ये सभी सिटीजन को मिले हैं। ठीक है सर। अब इसका अगर मैं पार्ट बोलता हूं तो पार्ट कौन सा है, 3 है। आर्टिकल कहां से कहां तक है, 12 to 35 तक है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड गवर्नमेंट मेजर ऑफ पावर। ठीक है, यानी कि किसी भी अनफेयर ट्रीटमेंट और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और गवर्नमेंट क्या करे, अपने पावर का मिसयूज ना करें, इसलिए क्या दिए गए सिटीजन को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को क्या प्राप्त बुनियादी मानव अधिकार हैं। अगर मैं इसके भाग की बात करता हूं तो कौन से 3 है, आर्टिकल की बात करता हूं तो 12 to 35 है। ठीक है, ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट। ओरिजिनली कितने थे, तो 7 थे, यानी कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, फिर क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत क्या कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और इसको क्या बना दिया, एक विधिक अधिकार बना दिया, है ना। इसे आर्टिकल 300A के तहत क्या बना दिया, एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, अगर मैं अब यहां पे क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो भारतीयों को मिले हैं और विदेशियों को नहीं मिले हैं, तो कौन से हैं वो, 15, 16, 19, 29, 30। अब ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो विदेशियों को मिले हैं। ठीक है, भारतीयों को तो मिले हैं लेकिन जो विदेशियों को भी मिले हैं, तो कौन से है वो, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 to 28। ठीक है सर, इतनी बात आपकी समझ में आ गई, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर क्या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल में, यानी कि नेशनल इमरजेंसी में, तो कौन से, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है सर, इतनी बात भी आपके समझ में आ गई। अब आर्टिकल 12 क्या बोलता है, राज्य की परिभाषा से, यानी कि स्टेट की डेफिनेशन देता है। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या बताता है, इसे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है, व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध गारंटी प्रदान करता है। अब कैसे गारंटी प्रदान करता है, तो आर्टिकल 13 में क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है कि कोई भी कानून, चाहे वह अतीत का हो या भविष्य का, कोई भी कानून चाहे वे अतीत का हो या भविष्य का, जो आपके मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता है, न्यायालयों द्वारा अमान्य घोषित किया जाएगा। ठीक है सर, तभी क्या बोला जाता है, इसको सुरक्षा कवच बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक है, यानी कि समानता का अधिकार, है ना, 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या बोलता है, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, का रेस, कास्ट, जेंडर और बर्थ प्लेस, यानी कि धर्म, नस्ल, जाति और लिंग या जन्मस्थल के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि सरकारी नौकरियों में क्या मिलेंगे, सबको समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत नहीं होगी किसी प्रकार की, है ना। और एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का क्या कर दिया जाएगा, अंत किया जाएगा। ठीक है सर। अब राइट टू फ्रीडम एक्ट 1922, ठीक है, आर्टिकल 19 क्या बोलता है, गारंटी 6 कोर फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन, प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट स्टेट एक्शन। ठीक है, तो कौन से हैं हम देख लेते हैं। आर्टिकल 91A क्या बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की क्या, अभिव्यक्ति, बोलने और अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति की क्या, स्वतंत्रता है। ठीक है, आर्टिकल 19(1)B क्या बोलता है, पीसेबल असेंबली, यानी कि शांतिपूर्ण सभा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिकल 91C क्या बोलता है, एसोसिएशन, संघ भी बना सकते हैं। ठीक है, एसोसिएशन भी बना सकते हैं। 19(1)D क्या बोलता है, मूवमेंट, यानी कि कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 19(1)E क्या बोलता है, अपना कहीं भी हम निवास बना सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 19(1)G क्या बोलता है, प्रोफेशन, कोई भी पेशा हम चुन सकते हैं, बस शर्त यह है कि कानूनी दायरे में हो वो, है ना। ठीक है, आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। इट गारंटीज 3 फंडामेंटल प्रोटेक्शन। अब देख लो, आर्टिकल 20 बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 और 21 क्या है, ये आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, तो इनको पढ़ना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब देख लेते हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो, यानी कि पूर्व व्यापी प्रभाव का निषेध। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यदि तुमने जब अपराध किया उस टाइम जो सजा मिल रही होगी, चल रही होगी, वही सजा तुम्हें मिलेगी। ऐसा नहीं है कि तुमने अपराध किया आज और तुम्हारे 2 दिन बाद तुम्हारे लिए क्या अलग से एक कानून बना दिया गया कि नहीं, इसकी सजा को अब चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होगा। जिस
जुर्म यानी जिस अपराध के लिए जो सजा निश्चित है उस टाइम पे जो तुमने अपराध किया उस टाइम जो सजा चल रही है वही सजा तुम्हें मिलेगी। नो डबल जियोपार्डी यानी कि एक ही अपराध के लिए तुम्हें दो बार सजा नहीं मिल सकती, ठीक है। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन यानी कि स्वयं को दोषी ठहराने पर रोक, यानी कि ऐसा नहीं कि पुलिस तुम्हें डंडे मार मार के तुम्हारा जुर्म तुमसे कबूल करवा रही है, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है। अंडर द 44th अमेंडमेंट एक्ट द राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 20 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग ए डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो हमने देख लिया कि आर्टिकल 20 क्या है, उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और जीवन की स्वतंत्रता का क्या अधिकार है, ठीक है। फुलफिल बेसिक रिक्वायरमेंट यानी कि जीवन जीने की न्यूनतम आवश्यकताओं की क्या हो, पूर्ति हो, यानी कि स्वच्छ पानी तो मिले, अच्छा खाना तो मिले, रहने को अच्छा स्थान तो मिले, ठीक है। 24 अगस्त 2017 में क्या हुआ था, निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया है, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को क्या कर दिया गया, आर्टिकल 21A के द्वारा संवैधानिक का दर्जा दिया गया, ठीक है। 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 द्वारा क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A के द्वारा क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब आर्टिकल 22 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो अब इसमें क्या, राइट टू इंफॉर्मेशन, एन अरेस्ट पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स फॉर देयर अरेस्ट एज सुन एज पॉसिबल, कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको पता तो हो कि उसकी गिरफ्तारी किसके लिए हो रही है, किस काम के लिए हो रही है ना, क्या उसने अपराध किया है जिसके लिए उसकी गिरफ्तारी हो रही है, ये उसे जानने का क्या है, उसके पास अधिकार है। राइट टू लीगल काउंसिल, कानूनी सलाह का अधिकार, यानी कि द इंडिविजुअल हैज द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ देयर चॉइस, यानी कि व्यक्ति को अपने पसंद के कानून सलाहकार से परामर्श करने और उनके द्वारा बचाव के लिए किए जाने का अधिकार है, यानी कि वो अपने पसंद का वकील चुन सकता है जो उसके लिए क्या करेगा, कोर्ट में उसके लिए लड़ेगा, ठीक है। ठीक है। 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट रूल, यानी कि 24 घंटे का मजिस्ट्रेट नियम क्या बोलता है ये, द अरेस्ट पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट, यानी कि 24 घंटे के भीतर भीतर जिस व्यक्ति को तुमने अरेस्ट किया उसको मैजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। प्रोविजन ऑफ ट्रैफलिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर क्या है, प्रतिबंध है, ठीक है। तुम किसी भी मानव तस्करी नहीं कर सकते, है ना, और जबरन श्रम नहीं करवा सकते किससे भी, बिल्कुल बैन है ये चीज। बैन द बेइंग एंड सेलिंग ऑफ मैन, ठीक है। तुम आदमी का क्या कर सकते, मानव तस्करी नहीं कर सकते, उसको खरीद और बेच नहीं सकते, वुमेन को भी ऐसा नहीं कर सकते, खरीद और बेच नहीं सकते, और बच्चों को भी क्या कर सकते, तुम खरीद बेच नहीं सकते, ठीक है। लाइक कॉमोडिटी इंक्लूडिंग इमोरटल ट्रैफिकिंग एंड स्लेवरी लाइक सिस्टम, ठीक है सर। आर्टिकल 24 क्या बोलता है, 14 वर्ष के कम बच्चे को किसी प्रकार का रोजगार में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी भी प्रकार का रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। प्रोविड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, ठीक है सर। अब आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल कौन सा है इसका, आर्टिकल है 25 to 28। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का पालन, अभ्यास और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गारंटी एवरी पर्सन द राइट टू फ्रीली, ठीक है, गारंटी एवरी पर्सन राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड स्प्रेड देयर रिलीजन, कोई इशू नहीं है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है, यानी कि मंदिर, मस्जिद, चर्च कुछ भी बना सकता है, कोई इशू नहीं है। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, धार्मिक कार्य के लिए धन कर मुक्त, इसका मतलब क्या है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, वो टैक्स नहीं दे सकता फिर, या फिर सरकार उसको बोल नहीं सकती कि तुम टैक्स दो, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या बोलता है, सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, यानी कि जो भी सरकारी खर्च से चल रहे संस्थान है उनमें क्या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बात बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है, सांस्कृतिक और क्या शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल कौन सा है इसका, 29 एंड आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 क्या बोलता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा।
और यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि तुम यानी कि धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, या फिर ऐसा नहीं हो कि अल्पसंख्यक है तो तुम उनको क्या बोलते हैं स्कूल में एजुकेशन ही ना दो, है ना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भेदभाव नहीं होगा इस चीज को लेके। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। यानी कि मान लो कि जैसे हिमाचल है ना, यहाँ पे कुछ आगे हैं, बाहर के लोग आगे बस गए हैं और वो अपने लिए शिक्षा संस्थान खोलना चाहते हैं, ठीक है। तमिल के लोग आगे बस गए और वो अपने लिए शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, तो बिल्कुल वो अपने लिए क्या कर सकते हैं, शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, उनको बिल्कुल मना नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल यही बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या बोलता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस आर्टिकल को अंबेडकर ने क्या बोला, संविधान की आत्मा कहा है। क्या बोला इस आर्टिकल को, अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। किसको बोला था, आर्टिकल 32 को, ठीक है। और आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव यू द पावर टू गो डायरेक्टली द सुप्रीम कोर्ट इफ यू आर फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड। यानी कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो तुम कैसे कर सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो हम इसके रिलेटेड रिट भी देखेंगे, है ना, 5 प्रकार के जो रिट है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।